उस टाइम पर कुछ समझ नहीं, और उस टाइम पर चीखना, रोना, पीटना और कॉम्प्रोमाइज करना, यही होगा बस। और जो पशु की छाप ले लेगा, अभी देखो कितना अच्छा एआई आया, चिप लगवाई, वो बंदा ठीक हो गया भाई, अभी कैंसर का इलाज कर देगा एआई से। रोबोट जी तुम्हारे घर के सारे काम कर देगा, गाड़ी भी चलाएगा, बिना ड्राइवर को क्या तनख्वाह देनी है, बिना ड्राइवर की गाड़ी आ जाएगी, सब कुछ। तुम्हारा क्या काम रहेगा? इंसानी तो इंसान के काम आता है ना, तुम्हारा क्या काम रहेगा? एआई कहेगा मेरा ही काम होएगा भाई, तू चल, तुझे निपटाते हैं। हाँ, एक ही बंदूक लेगा और ठा 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 सबको मार देगा, और तुम उसको मार नहीं सकोगे क्योंकि लहू मास नहीं है वो। ऐसे रोबोट जो सेना बना दी अभी चाइना ने, लड़ लो और दिमाग डालो इसमें। मैं आपको सच बता, दूर रहो इन चीजों से, ये आपके विनाश का कारण बनेगी। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं। हालेलुया। जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एटर्नल लाइफ 1 पर। आज हम बात करने वाले हैं उन अंतिम चिन्हों के बारे में जो इस समय संसार में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइबल में जो भविष्यवाणियां हजारों साल पहले कही गई थीं, आज वही हमारी आंखों के सामने सच होती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप पूरा वचन सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यह समय कितना गंभीर और महत्वपूर्ण है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आत्मिक सच्चाई से भरे संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक भी जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी सत्य को जान सकें। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर ये अंतिम चिन्ह क्या हैं और हमें कैसे तैयार रहना है। आप जानते कितने पापी थे उस टाइम के लोग? जब स्वर्गदूत स्वर्ग से आए तो वहां के जो लोग थे, जब वो सड़क पे सोने लगे तो परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, यहां नहीं सोना, यहाँ के लोग बड़े दुष्ट हैं, तुम्हें देखेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, जाओ लूत के घर जाओ। जब लूत के घर गए तो उन्होंने देख लिया उनको, और वो इतने व्यभिचारी और हब्सी थे वो कि लिखा है उन्होंने कहा ये पुरुष, अरे क्योंकि दूत थे ना, आप जानते हैं स्वर्गदूत बिल्कुल मनुष्य के समान दिखते हैं और उनकी स्किन बड़ी चमकदार थी, बहुत खूबसूरत थे। और जब वहां के दुष्ट लोगों ने उनको देखा, वो पीछे भागे और दरवाजा खड़काने लगे, बोले इनको बाहर निकालो, हम इनके साथ सोएंगे, इनके साथ व्यभिचार करेंगे। इतने करप्ट थे कि दूतों को भी नहीं छोड़ा। और बाइबल में लिखा वो अंधे हो गए सब। अंधे होने के बाद भी उनको ये नहीं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दंड आ गया है, अब तो हम सुधर जाएं। नहीं, लिखा है वो फिर भी टटोल रहे थे, इतनी पाप उनके सिर पे चढ़ गया था। लेकिन बाइबल में लिखा है, देखो लूत ने क्या बोला, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनको दे देता हूं तुम्हें, पर तुम इनको छोड़ दो। आप जानते हैं जब स्वर्गदूत मनुष्यों के साथ काम करते हैं ना, व्यभिचार करते हैं, तो जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं वो जाइंट्स होते हैं, फिर उन बच्चों से जो बच्चे पैदा होते हैं, इस तरह बुराई बढ़ती है। और इसीलिए कोई भी दूत जब आता था नीचे, तो शैतान क्या करता था, उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश करता। इसलिए प्रभु उनको दासों के घरों में ले जाता था। इसलिए बाइबल में लिखा है ना कि बहुत सारी बार तुम दूतों का आदर करते हो, क्योंकि वो चौराहों पे नहीं रह सकते। शैतान उनके डीएनए वही नूह के समय की कहानी शुरू कर देता है। तो बाइबल में लिखा है कि नूह के समान इतनी दुष्टता थी उस टाइम पर, मतलब आग और गंधक की प्रभु को बरसाना पड़ा ऊपर से। ये न्याय परमेश्वर ने किया, और आज जब लोग नहीं सुन रहे ना, यही होने जा रहा है बहुत जल्द। भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि लूत के समय इस पृथ्वी पर पाप अपनी सीमा पार कर चुका था। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। अधर्म, अशुद्धता और गलत संबंध इतने बढ़ गए थे कि मनुष्य का हृदय पूरी तरह अंधकार से भर गया था। जब परमेश्वर के दूत लूत के घर आए, तब नगर के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि वे पाप में और भी अंधे हो गए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया, फिर भी वे टटोल कर दरवाजा ढूंढते रहे।
यह दिखाता है कि जब मनुष्य बार बार पाप चुनता है तो उसका विवेक भी अंधा हो जाता है। जैसा लिखा है, लोग दरवाजे को ढूंढते ढूंढते थक गए। उत्पत्ति 19। सोचिए, पाप इतना बढ़ गया था कि न्याय उनके द्वार पर खड़ा था, फिर भी वे बदलना नहीं चाहते थे। आज भी संसार उसी दिशा में बढ़ रहा है। यीशु मसीह ने कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ था, मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी वैसा ही होगा। इसलिए आज समय है जागने का, पाप से मुड़ने का और परमेश्वर की ओर लौटने का, क्योंकि परमेश्वर दया करता है पर न्याय का समय भी निश्चित है। क्या हम तैयार हैं? अभी देखो कितने लोग जल के मर रहे हैं। वो बस में आग लग गई, फ्लैट में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, उतने लोग जल के मर गए। वहां पे इतना ज्यादा हम खबरें सिर्फ जलने की सुन रहे हैं। लोग जल के मर रहे हैं इस समय। यशाया 13 उसका 9 से 11 पढ़ेंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता, कोई दया नहीं होगी उस समय, के साथ आता है और वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। किसको? पवित्र लोगों को नहीं, पापियों को नष्ट करे। आगे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, पूरा अंधकार हो जाएगा और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। सूर्य उदय होने से पहले अंधकार हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश अपना प्रकाश नहीं देगा। इनके भी नियम बदल जाएंगे। ये सब उस प्रभु के भयानक दिन के आने से पहले। मत्ती 13 11 तक पढ़ो उसको, 9, 10 और 11। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई, जो आज बुराई कर रहे हैं ना, छुप छुप के पाप कर रहे हैं, उनकी बुराई और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों का घमंड तोड़ूंगा। ये प्रभु का न्याय होगा। इसलिए अभिमानी ना हो, उपद्रव ना करे। मत्ती 13 उसका 40 और 42। एक दो वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। बहुत कुछ है बोलने के लिए। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। आगे, जंगली दाने कौन है? जो वचन पे नहीं चलते, जो संसार के पीछे चल रहे हैं, वो जंगली दाने। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने आने से पहले स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से, किसके राज्य में से? परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, जो लोग ठोकर का कारण होंगे और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। काहे के लिए इकट्ठा करेंगे? 42 पढ़ो। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। कहां डालेंगे? जोर से बोलो। जहां रोना और दांत पीसना होगा। बोलो, रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना होगा। क्यों? हमें बताया गया, चर्च में हमें समझाया गया, हम नहीं माने। हमें पता था सब कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मैंने अपनी गलती को नहीं माना। ये न्याय का समय, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। मलाकी 4 का 1 से 3। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। समझ रहे? क्योंकि देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना चलेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पढ़े आगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, परंतु तुम्हारे लिए, कलीसिया, पवित्र लोगों के लिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। और आज तुम जितना सह रहे हो ना प्रभु के लिए, दुख, पीड़ा, सताव, सब कुछ सह रहे हो, आंसू बहा रहे हो, दुखी हो रहे हो,
लिखा है, पढ़े थे, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर बाहर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे और आनंद बनाओगे। हालेलुया। जब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में तुम्हारे पांव के नीचे की वो लोग जो आज तुम्हें सताते हैं राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करें, दुष्ट ने वो करा, दुष्ट ने वो करा, वो फलाने ने ऐसा करा, ये सबका रिजल्ट है, सबका न्याय है। चिंता मत करो, सह लो, सहते जाओ। एक दिन आएगा जब वो राख बन जाएंगे और तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। जरा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसके नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों में चंगाई होगी। आज चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न हो, चाहे चारों ओर अंधकार दिखाई देता हो, पर प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। एक समय आने वाला है जब दुष्टता समाप्त हो जाएगी, अहंकार राख बन जाएगा और जो परमेश्वर से दूर हैं, उनकी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे हारने वाले नहीं हैं। बाइबल कहती है, तुम बाड़े से निकले बछड़ों के समान आनंद से कूदोगे। यानी परमेश्वर तुम्हें ऐसी खुशी देगा, ऐसी स्वतंत्रता देगा कि तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। इसलिए आज भी समय है, प्रभु के पास आओ, उसके नाम पर भरोसा करो, क्योंकि जब धर्म का सूर्य उदय होगा तो परमेश्वर के लोग जय जयकार करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे का संदेश आपकी आत्मिक जीवन को बदल सकता। हालेलुया। वचन संहिता 37 उसका 9 से 11। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या लिखा है? कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के, किसके? आज कोई और है ना अधिकारी पृथ्वी का, फिर अधिकार तुम्हारे पास होगा। तुम पृथ्वी का अधिकारी होगे जो यहोवा की बाट जोते हो, आज जो अपने आप को पवित्र रखने के लिए दुख सहते हो। आगे, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा नहीं। प्रभु अपनी मुंह की आग से भस्म कर देगा और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। अरे यहां पर ये था, यहां पे ये था, कुछ नहीं है, सब गायब हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा YouTube चैनल भी चला गया जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा। ओ मेरे दोस्त भी चले गए और मेरे मकान बनाया था वो भी भूकंप में ढह गया। ओ सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई। मैंने प्रभु को तुच्छ जाना, मैंने सेवा को तुच्छ जाना, मैंने वचन को तुच्छ जाना, मैंने अभिषिक्तों को तुच्छ जाना। और आज मैं अपने आप को बुद्धिमान जता रहा था कि मैं बहुत कुछ करूंगा, पर मैं मूर्ख बन गया और आज दुष्टों का पता ही नहीं कहां गए। पढ़े, और भली भांति देखने पर भी ना पाएगा, परंतु नम्र लोग, क्या लिखा है? परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन होंगे पृथ्वी के अधिकारी? नरम लोग। आज आप नम्र हैं, आप दुख उठा रहे हैं, चिंता मत करें। आप दीन हैं, आपको सताया जाता है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं। यीशु के साथ हुआ, चेलों के साथ हुआ, तुम्हारे साथ हो रहा है तो अच्छा है, तुम उनके दुखों में सहभागी हो रहे हो, है ना? लिखा है नम्र लोग। एक दिन आएगा तुम ही, प्रभु कहेगा 10 नगर तू देख, 5 नगर तू देख, पूरी सृष्टि के ऊपर तुम्हें अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग पृथ्वी के अधिकारी होगे क्योंकि दुष्टों का तो सफाया हो जाएगा, हाँ, कुकर्मियों का, अपराधियों का सफाया हो जाएगा। तो कौन रहेगा? पवित्र लोग। और पवित्र लोग पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र जीवन। आखिरी वचन 2 पत्रस 3 का 7 से 10। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। पर वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी
वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। पढ़ो आगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। देखो, प्रभु का आना, शुरू से लोग कह रहे हैं प्रभु आएगा आएगा आएगा, लेकिन अगर अभी आप देखें एकदम से जब चीजें बदली है, ऐसा कभी नहीं था। मन से परमेश्वर का डर चला गया, पाप करते डर नहीं लगता, झूठ बोलते बिल्कुल डर नहीं लगता। इतने दलेरी और हयाव से आज लोग चीजों को करते हैं, ये पहले नहीं था। पहले कोई झूठ बोले, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैंने झूठ बोला, प्रभु मुझ पे दया करना, पहले लोग रिपेंट करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अब दलेरी से चीजें हो रही हैं, सत्य को दबाया जा रहा है। पहले के समय में जब लोग पाप करते थे तो उनका दिल कांप उठता था, वे पश्चाताप करते थे, आंसू बहाते थे और परमेश्वर की ओर लौट आते थे। लेकिन आज पाप को पाप ही नहीं माना जा रहा। आज लोग दिलेरी से पाप में जी रहे हैं, मानो न्याय का दिन कभी आएगा ही नहीं। पहले लोग कहते थे, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, लेकिन आज इंसान कहता है सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। पर याद रखो, परमेश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। उसकी दया आज भी खुली है, लेकिन एक दिन न्याय का समय भी आएगा, इसलिए अभी भी समय है। अपने दिल को जांचो, पश्चाताप करो और परमेश्वर की ओर लौट आओ, क्योंकि सच्ची शांति पाप में नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में है। अधर्म बढ़ रहा है और क्या होगा लिखा है। अभी देखो, न्यूक्लियर बम, अभी हमारी एक बहन रहती है इसराइल में, उसका फोन आया, प्रार्थना करना, मम्मा जी को बोलना यहाँ पे सारी जगह पे मिसाइलें सेट हो गई हैं, पूरा माहौल चेंज है, कभी भी वॉर शुरू हो सकती है और प्रार्थना करें। हाँ, जर्मनी से एक फोन आया, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और बहुत ज्यादा सेना ने पूरा घेराबंदी कर रखी है, देशों में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर डील हो रही है, हथियार खरीदे जा रहे हैं, एक देश से दूसरा देश हथियार खरीद रहा है। क्या होगा? इन्होंने सब कुछ ऊपर सेट किया हुआ है। बच्चों के कहां से? एक मिसाइल तुम्हें लग रहा है ऐसे आएगी तो तुम बच जाओगे, ऊपर से आएगी, ऊपर से। और जब ये ऊपर मिसाइलें जब छोड़ेंगे तो रेडिएशन जो आएगी, लिखा इंसान की चमड़ी ना पिघल जाएगी, पिघल ऐसे मेल्ट होगी, मेल्ट, और उसका जो असर है मनुष्य इंस्टेंट मर जाएंगे। और ये वॉर शुरू होनी है बहुत जल्द, तैयारी कर लो। ना खाना होगा, ना पानी होगा, इसीलिए मैं बोल रही तैयारी, तैयारी। केवल फूड, खाना और पानी, हमेशा 3 महीने 6 महीने का इंतजाम अपने घर में करके रखो हमेशा। कुछ नहीं काम आएगा। तुम्हारे बैंक में पैसे, सरकार कहेगी इमरजेंसी लग गई, कुछ नहीं निकलेगा। कर लो मेहनत जितनी करनी है कमाने में। अभी भी तो तुम्हारा पैसा निकाल सकते हो पूरा, तुम्हारी लिमिट है। आप 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते, आप इतना नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। आपको चलाते हैं, आपकी चीजें आपको चला रहा है कोई। अभी कोई बोल रहा था, कहते अभी जनगणना होनी है और उसमें पता नहीं कितने सवाल पूछेंगे, कौन सी गाड़ी है, चूल्हा बरतते हो, क्या बरतते हो, क्या चीजें, तुम्हारी पूरी रिपोर्ट, तुम्हारा पूरा डाटा लेने आ रहे हैं। वो देखेंगे कितने लोग आवाज उठाने वाले, कितने किस कैटेगरी के हैं, कितने लोग केवल दाल रोटी वाले हैं, कितने लोग आवाज उठाने वाले, कितने लोगों के पास क्या है, क्या एसेट आपके पास है, सब। बैंक में पैसा रखते हैं, उड़ जाता है। लॉकर में गोल्ड रखते हैं, बदल जाता है, उड़ जाता है। घर में रखते हैं तो अपराध है, 5 तोले से ज्यादा नहीं रख सकते। कैसा फंसाया देखो, फंस रहे नहीं फंस रहे, इससे ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। बैंक में रखोगे गारंटी खत्म है। इसीलिए प्रभु के लॉ में आ जाओ, आ जाओ प्रभु के पास, आ जाओ। करो खेती, पालो भेड़ बकरियां, पालो डंगर पशु, लगाओ पेड़, करो इंतजाम अपना, बनाओ पानी के स्रोत। अब जानते नहीं, अन्य जाति लोग खाना जमा करने लग गए हैं, 5-5 किलो की थैलियां बना के रख रहे हैं, पानी स्टोर हो रहे हैं।
जो विस्डम पाए हुए लोग हैं ना, प्रभु उनको कह रहा तैयारी करो। आज दुनिया भर में युद्ध, डर और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग भविष्य को देखकर भोजन और जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं अंत का समय पास है, तैयार हो जाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें केवल डरने के लिए नहीं, बल्कि तैयार रहने और विश्वास में खड़े रहने के लिए चेतावनी देता है। बाइबल कहती है, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनो तो घबराना मत, क्योंकि ये बातें पहले अवश्य होंगी, परंतु अंत तुरंत नहीं होगा। आज प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितना खाना जमा किया है, बल्कि यह है क्या हमने अपने विश्वास को मजबूत किया है। क्योंकि कठिन समय में केवल भंडार नहीं, परमेश्वर पर भरोसा ही मनुष्य को संभालता है। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करो, क्योंकि समय सच में गंभीर होता जा रहा है। तुम लगे हो कौन सी दौड़ में, पता नहीं क्या करोगे। तुम्हारा पैसा, बाइबल में सोना चांदी भी सड़कों पे फेंकना पड़ेगा तुम्हें। तुम कहोगे खाना दे दो एक टाइम का, सोना चांदी सब ले लो। सड़कों पे सोना चांदी बिखरा हुआ होगा। पूरे दिन की मजदूरी, एक दिन का खाना होगा। ये समय आ रहा है और देर नहीं है, इसीलिए तैयारी। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रभु सब बताता है। अपने लोगों को परमेश्वर, प्रभु ने कहा क्या मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, अपने दास को ना बताऊं? उसने इब्राहिम को बताया और लूत बचा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के प्रकाशनों को खोलता है तो कलीसिया बचती है, पवित्र लोग अवेयर होते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, तैयारी होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को सुनो, दूर रहो टेक्नोलॉजी से। आज चाइना में पहली क्लास का बच्चा एआई सीख रहा है। कितने दिन हर चीज का एक जमाना आया और चला गया। हाँ, पुराने समय पे कुछ चीजें थी, आज नहीं है। फिर 10 साल बाद नई चीजें आई, नहीं है। उसके बाद 10 साल बाद आई, नहीं है। ये चीजें आएंगी और बदलेंगी, खत्म होंगी। ये तुम्हें कंट्रोल करने के लिए है। पहले बीमारी लाए, हाँ, फिर इलाज लाए, खूब लगाए लोगों के, और आज क्या हो रहा है? मर रहे हैं लोग, डरते नहीं जा रही शरीरों से, पेन हो रहे हैं शरीरों में, बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं लोग। जवान बच्चे मर रहे हैं, 13 साल के बच्चों का अटैक आ रहे हैं। असर उनका नहीं सुना? हम तो बहुत सियाने हैं, पास्टर जी तो पागल है। दुनिया पागल है क्या? बहुत चीख चीख के मैं लोगों को बोल रही थी उस समय पे। बहुतों को समझ में आया और आज वो आनंदित है, उनकी ताकत बरकरार है, वो अपनी बीमारियों से लड़ पा रहे हैं, उनकी ताकत बनी हुई है। ऐसा ही होगा। जो लोग आज सुन रहे हैं ना, वो लोग सेव होंगे, उनके मन में कोई डर नहीं, सब इंतजाम होंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, हाँ, हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, दिमाग खराब हो गया, मेरा तो दिमाग ही घूम गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा होगा, मुझे तो लगता था पास्टर पागल है, सारा दिन बोलती है। उस टाइम पर कुछ समझ नहीं, और उस टाइम पर चीखना, रोना, पीटना और कॉम्प्रोमाइज करना, यही होगा बस। और जो पशु की छाप ले लेगा, अभी देखो कितना अच्छा एआई आया, चिप लगवाई, वो बंदा ठीक हो गया भाई। अभी कैंसर का इलाज कर देगा एआई से। रोबोट जी तुम्हारे घर के सारे काम कर देगा, गाड़ी भी चलाएगा, बिना ड्राइवर को क्या तनख्वाह देनी है, बिना ड्राइवर की गाड़ी आ जाएगी, सब कुछ। तुम्हारा क्या काम रहेगा? इंसानी तो इंसान के काम आता है ना, तुम्हारा क्या काम है? एआई कहेगा मेरा ही काम होएगा भाई, तू चल, तुझे निपटाते हैं। हाँ, एक ही बंदूक लेगा और ठा 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 सबको मार देगा, और तुम उसको मार नहीं सकोगे क्योंकि लहू मांस नहीं है वो। ऐसे रोबोट जो सेना बना दी अभी चाइना ने, लड़ लो और दिमाग डालो इसमें। मैं आपको सच बता, दूर रहो इन चीजों से, ये आपके विनाश का कारण बनेगी। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं। सोचिए, आज इंसान ने ऐसी मशीनें बना दी हैं जो खुद चलती हैं, खुद सोचती हैं, और अब तो बॉर्डर पर भी रोबोट तैनात किए जा रहे हैं। जहां पहले सैनिक खड़े होते थे, वहां अब लोहे के सैनिक खड़े हैं। आज तकनीक इतनी आगे बढ़ रही है कि इंसान खुद अपने जैसा बनाने लगा है। रोबोट थकते नहीं, डरते नहीं और कभी हारते भी नहीं, वे बस जीतते ही रहते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हर काम रोबोट करने लगेंगे तो इंसान क्या करेगा? जब मशीनें नौकरी करेंगी, फैसले लेंगी और लड़ाइयाँ भी लड़ेंगी, तब क्या इंसान धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा?
बेरोजगारी बढ़ेगी, इंसान मशीनों पर निर्भर होता जाएगा और शायद वह दिन दूर नहीं जब इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में कमजोर महसूस करने लगे। पर याद रखिए, मशीन में शक्ति हो सकती है, लेकिन आत्मा, भावनाएं और विवेक सिर्फ इंसान को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए सवाल यह नहीं कि रोबोट जीतेंगे या हारेंगे, सवाल यह है क्या इंसान अपनी पहचान बचा पाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि आने वाला समय इंसान के लिए चेतावनी है या नया अवसर। हालेलुया। हम जमाने के साथ चलना चाहते हैं। हाँ, जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हाँ, जमाना कहाँ जा रहा है तुम्हें पता नहीं है। आज क्या कर रहा है जमाना? करप्ट हो चुका है सब। इसीलिए जमाने के साथ नहीं, संसार के साथ मत जाओ, यीशु के साथ जाओ, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, तो तुम उद्धार पाओगे। कल मुझे एक बहन बता रही थी, बोली मास्टर जी बच्चे गायब हो रहे हैं, हमारे गांव से गायब हो गए इतने बच्चे। बोले मेरी बहन ने स्कूल भेजने बंद कर दिए। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, घर पे पढ़ा। उनको क्या दर्द है तुम्हारा? अभी देखो उन्होंने खोली। अभी अभी और एक बता रहा ट्रम्प, बोला अभी हम बताएंगे एलियन क्या है, एलियन कैसे हैं उनके बारे में। अभी एप्स्टाइन फाइल खोली ना, अब ये भी खुलेगी और लोगों को भरमाया जाएगा एलियन सच में होते हैं। वहां 51 एरिया में हमने बताया, पूरी न्यूज फैलाई जाएगी वो जानबूझ के, क्योंकि जब कलीसिया उठे तो क्या बोलेंगे, पर ग्रह के लोग ले गए, हाँ दूसरी दुनिया के लोग ले गए लोगों को। ऐसी खबरें फैलाई जाएंगी। समझ आ रही है आपको? बहुत केयरफुल, समझदार बनिए। जितनी मीटिंग्स होती है ना यहाँ पे जरूर आओ। आपके कुछ चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी, तैयारी कैसे करनी है, क्या हमने करना है इस एंड टाइम में। तो जितने भी मीटिंग्स यहाँ पे रखी जाती हैं जरूर उस मीटिंग का हिस्सा बनो, ताकि हम सब एक मन होके उस तैयारी को मिल के करें। हालेलुया। और आप जानते हैं आने वाले समय में कलीसिया में से ही लोग, अरे अरे ये तो सब पागलपंती है, कुछ नहीं है, अरे छोड़, ये देखो दुनिया कहाँ जा रही है, हमें पीछे धकेला जा रहा है, हाँ ऐसी सी बातें करेंगे। आपके अगुवे के खिलाफ आपके अंदर चीजें डालेंगे, नफरत करेंगे वो लोग आपसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मुझसे प्रेम करता है, एक ही, जिसकी इच्छा और मर्जी को पूरा करने के लिए उसने मुझे चुना है। हालेलुया। लोग कलीसिया से, आपको जीवित कलीसिया से, पवित्र वचन से दूर करेंगे। ओ यीशु तो आ गया वहां पर, वचन में से दिखाएंगे तुम्हें। ये सब कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों, बाइबल पहले ही चेतावनी देती है कि अंतिम समय में बहुत लोग सच्ची जीवित कलीसिया से अलग हो जाएंगे। वे कहेंगे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें पहले ही सावधान कर दिया। बाइबल कहती है, मत्ती 24 का 23 और 24 में लिखा है, यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। आज बहुत लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होकर कहेंगे यीशु आ गया, यहाँ प्रकट हुआ, वहाँ उतर आया, लेकिन याद रखो प्रभु का आगमन छिपा हुआ नहीं होगा। वचन कहता है मत्ती 24 का 27, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। इसलिए सच्चे विश्वासियों, धोखे में मत आना, जीवित वचन में बने रहो, सच्ची कलीसिया में बने रहो और प्रभु के आने की तैयारी करते रहो, क्योंकि यीशु का आगमन मनुष्यों की अफवाहों से नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के साथ होगा। जो जागते रहेंगे वही प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया। सारा सिस्टम ये मशीनरी का ना, ये तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, पूरा सिस्टम। इसलिए पहले की तरह हाथों के कामों में आओ। हाँ, ये प्रभु के, ये कभी फेल नहीं होंगे ना, ये कंट्रोल, ये प्रभु के कंट्रोल में रहते हैं। ये पैर और ये हाथ प्रभु के कंट्रोल में है। हालेलुया।
आप जानते हैं हमारा जो शरीर है ये अभी भी उस आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। हमारे शरीर में ही शरीर के काम दिखते हैं, पर आत्मा परमेश्वर से है, इसलिए आत्मा में बढ़े। उपवास करना एक आत्मा का अंग है, प्रार्थना करना एक आत्मा का जीवन है, संगति करना एक आत्मा का जीवन है, दान देना एक आत्मा का जीवन है। शरीर का जीवन जो संसार जीता है। हालेलुया।